अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एनालिसिस की मेरी ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग एक टूल है, उसका नाम है पिचफॉक, उसको यूज़ करना बताऊंगा कि कैसे आप पिचफॉक का यूज़ करते हुए मार्केट में बाइंग और सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि पिचफॉक एक्चुअली ट्रेंड लाइंस का एक एडवांस वर्जन है। इस वक्त अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये मैंने स्क्रीन पे एक पिचफॉक ड्रा किया है। इसमें ये जो सेंटर लाइन आपको नज़र आ रही है इसको मीडियन लाइन बोलते हैं। ये लाइन एज अ मैग्नेट काम करती है, यानी मार्केट में जब आप पिचफॉक को ड्रा करते हैं चार्ट के ऊपर तो आप, अब आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको फील होगा कि ये मीडियन लाइन एक मैग्नेट के तौर पे काम करती है। मार्केट अगर इस मैग्नेट लाइन से ऊपर जा रही है तो ये लाइन मार्केट को नीचे खींच रही है, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो ये जो मीडियन लाइन है ये उसको ऊपर खींच। जो ऊपर वाली लाइन आपको नजर आ रही है इसको अपर मीडियन लाइन बोलते हैं, जो कि एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना, मैंने पिछली दो वीडियोस में भी बताया। नीचे वाली जो है वो लोअर मीडियन लाइन है। अच्छा, इस वक्त अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो मैं बाइनांस के BTC BUSD पेयर के ऊपर और ट्रेडिंग चार्ट पे हूँ, और जो मैंने चार्ट खोला हुआ है वो है ट्रेडिंग व्यू का। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे ना होता, मैं बाइनांस के अपने चार्ट पे होता, तो वहां पिचफॉक का टूल नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का ये अपना टूल है। अगर आप इस लेफ्ट साइड पे आए तो ये टूल बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसमें ये वाला पिचफॉक है। अगर राइट साइड पे देखें तो छोटा सा एरो बना हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर और टूल्स हैं। टूल्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पिचफॉक के एक दो टूल्स आपको गाइड करूंगा। अगर आप उनको अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप दूसरे जो टूल्स हैं जिनको मैं कवर नहीं कर सकूंगा उनके ऊपर भी प्रैक्टिस करके आप काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो पिचफॉक है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी ड्राइंग की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रफली आपको बता देता हूँ कि 3 किस्म के मेन पिचफॉक्स हैं, बल्कि 4 किस्म के हैं। जो पहला पिचफॉक है, जो ओरिजिनल पिचफॉक भी उसे बोलते हैं, ये सबसे ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये उस वक्त ड्रा किया जाता है जब आपने मार्केट में खास ट्रेंड को, या तो अप ट्रेंड को देखना हो या डाउन ट्रेंड को देखना हो। इसी तरह जो दूसरा शिफ्ट पिचफॉक है, ये आप मार्केट में जब करेक्शन हो रही हो उसमें आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो कि इस वक्त मार्केट करेक्शन कर रही है, मार्केट थोड़ी सी रिवर्स कर रही है, इस वक्त मुझे कब बाइंग सेलिंग करनी चाहिए, उसके लिए ये शिफ्ट पिचफॉक यूज होता है। नीचे वाला जो मॉडिफाइड शिफ्ट पिचफॉक है वो मार्केट जब बिल्कुल साइडवेज चल रही हो वहां पे आपको, बल्कि वो जो नीचे वाला इनसाइड पिचफॉक है वो भी आपको मार्केट की साइड मूवमेंट के दौरान ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल होता है। कि यहां से आप ये देखें, जो सबसे पहला वाला ये पिचफॉक था, ओरिजिनल पिचफॉक जिसे मैं कह सकता हूं, ये वाला पिचफॉक मैंने ड्रा किया है। और ये मैंने ड्रा जब किया है तो मैंने मार्केट का जो अप ट्रेंड है उसको देखने के लिए ड्रा किया है। आगे आते हैं, अगला कौन सा पिचफॉक है। ये जैसे मैंने आपको कहा था कि शिफ्ट पिचफॉक जो है वो करेक्शन में यूज होता है। तो यहां पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई और जब मार्केट यहां से थोड़ी सी उसने करेक्शन की तो यहां पे मैंने अब ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग के लिए मैंने ये शिफ्ट पिचफॉक, अच्छा यहां पे राइट क्लिक करके भी आप यहां से भी जो पिचफॉक है उसमें स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको ओरिजिनल करना है तो ओरिजिनल पे क्लिक करूंगा तो जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जो ओरिजिनल पिचफॉक है वो सिर्फ ट्रेंड को जानने के लिए, जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जिसे बोलते हैं उसको जानने के लिए, तो यहां से आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें यहां पे जो मैंने शिफ्ट पिचफॉक को ड्रा किया है मार्केट में करेक्शन के दौरान ट्रेडिंग के लिए, उसमें देखें कितना हेल्पफुल है। मॉडिफाइड शिफ्ट पिचफॉक है वो साइडवेज चलता है। तो अच्छा, इसका अब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटे से कैंडल्स, आपको थोड़ा सा कैंडल्स का डाटा, इस वजह से आपको इसकी सही इफादियत नजर नहीं आ रही। अगर मैं 4 आवर के चार्ट से 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा तो यहां पे आप देखें कि मार्केट कैसे साइडवेज मूव कर रही है। बल्कि अगर मैं उसकी बजाय टाइमर मजीद मैं 30 मिनट का कर दूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो देखें मार्केट कैसे ये जो मॉडिफाइड शिफ्ट पिचफॉक है उसको रिस्पेक्ट कर रही है, उसकी रेजिस्टेंस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट कर रही है, उसकी सपोर्ट लेवल को कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। और यहाँ पे अगर मैंने ट्रेडिंग करनी है तो जाहिर बात है मैंने एक तो मीडियन लाइन का जहन में रखना है। अच्छा, मीडियन लाइन का क्यों जहन में रखना है, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्यों रखना है कि जब मार्केट यहाँ पे आए तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाते हैं। अच्छा, और जब कभी ऊपर आए मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे तो ट्रेडर्स की नजर होती है कि किस वक्त वो सेल का ऑर्डर लगाएं।
अच्छा, यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी बाय का ऑर्डर लगाया है और मार्केट आपके यहाँ पे अगर आपने लगाया तो मार्केट अगर आपके प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई है, तो अब आपने फैसला करना है कि क्या आपको किस वक्त सेल करना चाहिए अपना क्रिप्टो, ताकि आप प्रॉफिट इन कैश करें। तो उसके लिए आप नॉर्मली ट्रेडर जो है वो वेट करते हैं कि कब मार्केट जो है इस मीडियन लाइन को क्रॉस करती है। यानी वो पहला जो, फॉर एग्जांपल अगर $1000 की आपने यहाँ पे बाइंग लगाई थी, तो जो $500 है, नॉर्मली जो ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जैसे ही मीडियन लाइन के पास जाती है, एक तो यहाँ पे सेल लिमिट लगा के अपना $500 का प्रॉफिट कैश आउट करवा लेते हैं, और अगर मार्केट मीडियन लाइन को भी यानी क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू हो जाती है, फिर वो वेट करते हैं कि मार्केट क्या रेजिस्टेंस लेवल के पास जाती है या नहीं। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे पास नहीं जाती तो देख रहे हैं इसके ऊपर वाली ये मीडियन लाइन के ऊपर वाला रेग्रेशन जो एरिया पूरा, वहां पे भी आप लिमिट लगा सकते हैं सेल की, इन केस कि अगर आपने बाइंग किया। इसी तरह आपने सेल का अगर ऑर्डर लगाया है, कोई मतलब लेवरेज ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, तो सेल के लिमिट में भी आपने देखना है, जैसे स्पोर्ट से आपने सेल किया, अब आप मार्केट जो है आपके फेवर में जा रही है, नीचे ड्रॉप हो रही है, तो अब आपने मीडियन लाइन पे जाके उसको बाय करके यानी बाय का ऑर्डर लगा के अपना प्रॉफिट इन कैश कर देना। अच्छा, इसके साथ मैंने एक और लाइन ये ड्रॉ की है, इसको आप शिफ्ट लाइन बोलते हैं। ये शिफ्ट लाइन एक्चुअली जब कभी मार्केट में ब्रेकआउट्स होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर आपको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाती नजर आई है, लेकिन फिर आपने देखा कि मार्केट फिर नीचे आ गई है, तो इसको फेक ब्रेकआउट्स बोलते हैं। मार्केट में फेक और ओरिजिनल ब्रेकआउट्स को देखने के लिए ये एक शिफ्ट लाइन ड्रा की जाती है। जब आप कोई भी पिच फॉक इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ उसको, ये देखें मैंने यहाँ पे ये मैंने पिच फॉक ड्रा की थी कि यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक होगी तो क्या ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट होगा, यहाँ के ओरिजिनल मार्केट जो है उसका ट्रेंड चेंज हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इस शिफ्ट लाइन को मार्केट ने क्रॉस किया, तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अब मार्केट जो है ये कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, मार्केट अब वापस जो है इतनी जल्दी से नहीं आएगी। और आपने देखा जैसे ही यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, मार्केट जो है बिल्कुल उसका ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दो एरो नजर आ रहे हैं, ऊपर वाले एरो पे मैंने लिखा है हायर लॉस और नीचे वाले पे लिखा है हायर हाइज। ये मैंने एरो क्यों ड्रा किए हैं? ये एरो भी बिल्कुल मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने पीछे शिफ्ट लाइन ड्रा की थी पिच फॉक को ड्रा करने के बाद कि मैं देखूं कि जब पिच फॉक को मार्केट ब्रेकआउट करती है तो क्या वो ब्रेकआउट फेक है या ओरिजिनल है, उसको देखने के लिए मैंने वो लाइन ड्रा की थी। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक शिफ्ट पिच फॉक पीछे ड्रा किया था मार्केट करेक्शन में ट्रेडिंग के लिए। तो आप देखें कि ये पिच फॉक के फिनोमेने को देखें, इसकी इंपॉर्टेंस को देखें कि हालांकि मैंने ड्रा वहां पे किया था, लेकिन मार्केट यहां पर भी आपको रिस्पेक्ट करती नजर आ रही है। यहाँ पे जो अपर जो लाइन है जो पीछे मैंने ड्रा किया था, उसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, जबकि नीचे जो मीडियन लाइन है उसको एज अ मैग्नेट जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। अच्छा, अब ये मैंने क्यों लाइंस ड्रा की हैं, आपको नीचे नजर आ रहा होगा कि मैंने ये 7 RSI इंडिकेटर यूज किया हुआ है, क्योंकि मार्केट में जब आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग टूल्स, तो जरूरी नहीं कि एक टूल ही आपकी ट्रेडिंग में या आपकी मतलब हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मार्केट के पैटर्न को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को। समटाइम ऐसे होता है कि आपको मल्टीपल टूल यूज करना पड़ते हैं, समटाइम ऐसे होता है कि टूल्स के साथ साथ आपको इंडिकेटर्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिकेटर यूज किया है। अब टूल तो मैंने ऑलरेडी पीछे यूज किया हुआ था, यहां मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन यहां पे मैंने देखा तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि मार्केट यहां पे गो के पिच फॉक की रिस्पेक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस लेवल की रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन यहां पे रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन अब मैंने ये देखना था कि क्या ये ब्रेकआउट फेक है या कि ओरिजिनल है। उसके लिए मैंने जरा सा गौर किया तो मुझे क्या पता चला कि यहां पे मार्केट गो के लोअर हाइज हाईएस्ट लो पे है, यानी ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। लग ऐसे रहा है कि जैसे मार्केट डाउनवर्ड है, लेकिन जब जैसे मैंने नीचे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है उसको मैंने देखा तो वहां पे मार्केट जो है हायर हाइज यानी वहां से नीचे जा रही है। अच्छा, ऊपर जो हमें कैंडल्स नजर आ रही हैं उसमें वो तो हमें बता रही है कि मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन RSI हमें बता रही है कि नहीं भाई, मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है। तो मैंने रिस्पेक्ट जो है वो उस इंडिकेटर की करनी है, यहाँ पे कैंडल्स की नहीं करनी है। तो जैसे यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया तो फिर RSI का ये जो क्लेम ये कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है वो, और ये इधर से मेरी रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट की कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब डाउनवर्ड कम जाएगी बल्कि ऊपर ही यहां से जाएगी और ह्यूज एक ब्रेकआउट होगा, जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है। अब मैं पिच फॉक ड्रा भी करता हूं और थोड़ा सा उसका एनालिसिस भी करता हूं।
चूंकि ये साइडवेज है, तो साइडवेज के लिए आपने जो पिच फॉर्क ड्रा करना है वो आप ये मॉडिफाइड शिफ्ट पिच फॉर्क ड्रा करना है। यहां पे आपने सेलेक्ट करना है। तो पिच फॉर्क जब आपने ड्रा करना है तो उसके 3 पॉइंट्स होते हैं। एक जो सबसे पहला पॉइंट है उसको पिवट पॉइंट बोलते हैं, और दूसरा रेजिस्टेंस के लिए पॉइंट होता है, और तीसरा जो है वो सपोर्ट के लिए पॉइंट होता है। अभी ये देखें, जैसे ही आपने टूल सेलेक्ट कर लेना है तो उसके बाद ये मैग्नेट के बटन पे भी लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि मैग्नेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो जब आप पॉइंट्स बना रहे होंगे तो उस वक्त आपका जो क्लिक है वो कैंडल्स के ऊपर होगा। अगर आप ये मैग्नेट ऑन नहीं होगा तो आप जहां क्लिक करेंगे वहां आपका पॉइंट लग जाएगा। तो चूंकि आपने मार्केट में कैंडल्स को देके ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट लाजमी करना है, मैग्नेट को। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो पिवट पॉइंट रखेंगे, जो लोएस्ट पॉइंट है जहां से हमने ड्रॉ करना है, क्योंकि ये साइडवेज है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हायर हाई को देखेंगे। चलो इसको हायर पॉइंट को देख लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोएस्ट पॉइंट यानी सपोर्ट के लिए लोएस्ट पॉइंट को हम क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा उसके बाद, अच्छा यहां पे हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूं तो यहां पे इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मीडियन लाइन को थोड़ा मोटा करना चाहता हूं, मॉडिफाइड शिफ्ट पिच फॉर्क की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी पिच फॉर्क के ऊपर आपकी ग्रिप होगी, और जितनी इसके ऊपर ग्रिप होगी और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये आपके सामने नजर आ रहा है। अब ये आपको नजर आ रहा है कि जो मार्केट है कैसे इस पिच फॉर्क की रिस्पेक्ट कर रही है। ये जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आपने ड्रॉ किया है इस पिच फॉर्क के जरिए, कैसे ये मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करके साइडवेज चल रही है। तो यही वो पॉइंट है जहां पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। अभी ये मार्केट नीचे आ रही है, बीटीसी इस वक्त नीचे आ रहा है, बीटीसी इस वक्त 55,400 समथिंग पे है। ये जो मीडियन लाइन है, मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे चलेगी है। अब जो एज अ ट्रेडर आप क्या करेंगे, आपने यहीं पे बाय की ऑर्डर नहीं लगा देना, आपने वेट करना है। जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगी, यहां पे आप चाहें तो आप बाय लिमिट लगा सकते हैं। यानी यहां पे बाय लिमिट क्या बनेगी, तकरीबन ये बनेगी 53,800 के करीब। अगर आपने रिस्क लेना है बाइंग का तो इस पॉइंट पे आके आपने लेना है। वैसे तो नॉर्मली ये 4 घंटे का कैंडल है, नीचे आते हुए शायद 2-4 कैंडल्स यानी 12-14 घंटे और लग जाए, कोई पता नहीं है। जो मीडियन लाइन मैग्नेट है इस मार्केट को दोबारा खींच ले। तो ये वो पिच फॉर्क से मुतल्लिक मेरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ बहुत सी चीज़ों के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके ऊपर वाकईतन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इसकी नॉलेज होगी। आप 2-4 और भी पिच फॉर्क से रेलिवेंट वीडियोस देखें, क्योंकि ये टूल बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है ट्रेडिंग के लिए। आप सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि कैसे आप बाइंग और सेलिंग के आर्डर लगा सकते हैं। अगर आपने बाय किया हुआ था तो आप जैसे मीडियन लाइन को क्रॉस किया, आप यहाँ पे हाफ जो अपना इन्वेस्टमेंट थी उसको कैश आउट करवा सकते थे, और यहाँ पे जो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट नीचे से बाय किया था यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लेवल पे सेल कर सकते हैं। तो ये आपको मार्केट में ट्रेंड्स, मार्केट के पैटर्न्स को दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में ब्रेकआउट्स को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ब्रेकआउट्स की बात करें तो वो जो मैंने स्टार्ट में आपको शिफ्ट लाइन और साथ फिर मैंने RSI जो इंडिकेटर है उसका यूज़ का भी बताया कि कैसे आप हायर लॉस और हायर हाइस का कंपैरिजन करके आप उसके साथ भी ओरिजिनल और फेक ब्रेकआउट्स को देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।